दोस्तों, दिमाग तो सभी के पास होता है लेकिन सबका चलता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम खूब पढ़ें, अधिक नंबर लाएं, लेकिन उतने नंबर नहीं आते जितने आने चाहिए। हर कोई ये तो कहता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करने का तरीका कैसा होना चाहिए जिससे हम अच्छा रिजल्ट ला सकें। हम सब लोग यही सोचते हैं कि काश हमारे पास कोई तरीका होता जिसकी हेल्प से हम सारी बुक जल्दी जल्दी रीड कर पाते और उन्हें याद रख पाते। पर असल में हम जब भी कुछ नया टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं तब या तो हमारा दिमाग उसमें लगता नहीं है या फिर कुछ घंटों बाद हम भूल चुके होते हैं। साइकोलॉजी में ऐसे कई मेथड और ट्रिक्स हैं जो हमारे पढ़ने और समझने के ढंग को इम्प्रूव करते हैं। बेस्ट टाइम टू स्टडी, ये बात बिल्कुल सही है कि हर स्टूडेंट के लिए एक ही टाइम फॉलो नहीं हो सकता। ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि किस समय आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए, किस समय आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। हर स्टूडेंट अलग है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें रात में पढ़ाई करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी पर फोकस दोपहर के समय ज़्यादा कर पाते हैं। तो आप पहले अपने स्टडी टाइम को ढूंढिए जिस समय आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सको, अपनी स्टडी को आगे ले जा सको। तो उस टाइम पर रेगुलर पढ़ो। स्टडी इम्पॉर्टेंट है, न कि किस समय पढ़ रहे हो। तो आप अपने लर्निंग टाइम को ढूंढिए और सेल्फ स्टडी करिए। जब भी आप कोई नई चीज़ याद रखने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग की दो चॉइस होती है, या तो उसकी रिसेंट मेमोरी को भुलाकर इस नई मेमोरी को स्टोर कर सकता है, या फिर ज़्यादा मेहनत करके इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बना सकता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग एक बार में बस थोड़ी सी चीज़ ही याद रख पाता है। तभी ज़्यादातर रिसर्चर बताते हैं कि आपको जिस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है उसे टुकड़ों में बांट दो। इस टेक्निक को चंकिंग बोलते हैं। यानी अगर आप बुक को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि बुक को किस रेफरेंस में लिखा गया और राइटर आपको समझाना क्या चाहता है, और यही सेम प्रोसेस आपको हर चैप्टर के साथ करना है। पर इससे पहले यह भी याद रखना कि आप अगले चैप्टर पर जाने से पहले पिछले चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो, ताकि बुक ख़त्म होने पर आप सारे चैप्टर को जोड़ पाओ और उन्हें सालों तक याद रख पाओ। दुनिया के सबसे फेमस फिजिक्स में से एक रिचर्ड फाइनमैन अपने स्टूडेंट को कोई भी चीज़ याद करने की एक सिंपल सी टेक्निक बताते हैं। यानी आप जिस टॉपिक को समझना चाहते हो उसे पढ़ना स्टार्ट करो, और जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे का मैसेज क्या है, तब उसे एक पेपर पर लिखो, जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक टीचर की तरह। इस तरह आपको ये समझ में आएगा कि आप उस टॉपिक के किन पार्ट्स को अच्छे से समझ चुके हो और किन पार्ट्स में अभी भी वीक हो। तब वापस जाकर उस वीक पार्ट को पढ़ो। इस प्रोसेस को तब तक करो जब तक आप उस चैप्टर को सिंपल भाषा में समझाने के काबिल नहीं बन जाते। 1938 में साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने अपने कई रिसर्च में देखा कि लोगों के एक काम को ख़त्म करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब उन्हें उनसे कुछ आउटकम मिलता है। तो ये एक असाइनमेंट की ग्रेड्स भी हो सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी। आप इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए अपने दिमाग को ट्रिक भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके दिमाग को बार बार डोपामाइन मिलने की आदत हो जाती है, और आपको इस हैबिट से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बताना पड़ेगा कि आपको तब तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी ना कर लो। लर्निंग के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं कि अगर आप मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे सिखाओगे तो शायद मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर मुझे शामिल करोगे तो मैं सीख जाऊंगा। यानी अगर आप एक चीज़ को लर्न करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप उसके साथ एक मीनिंगफुल वे में इन्वॉल्व हो जाओ। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझते हो तभी वो आपको याद रहेगी, वरना आप भूल जाओगे। अपनी बुक रिमेंबर एवरीथिंग यू वांट एंड मैनेज द रेस्ट में ऑथर हेलमेट डी सैचिश बताते हैं कि हमारे दिमाग में मेमोरी स्टोर होने के 3 स्टेजेस होते हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप कोई टॉपिक को पढ़ते हो या सुनते हो तो वो आपके सेंसरी मेमोरी में जाती है, और जब आप उस टॉपिक को बार बार पढ़ते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इन्फॉर्मेशन गुम हो जाती है और आपने जो याद किया था वो आप भूल जाते हो। लेकिन अगर आप उस चीज़ में शामिल हो जाते हो, उस टॉपिक को टीचर की तरह समझाने लगते हो, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो जब भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस मेमोरी को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करें।